सत्य है, न दग दग न बक बक, करते हैं पॉइंट की बात, सीधी शुरुआत। नमस्ते दोस्तों। ताकतवर इंसान से ज्यादा ताकतवर इंसान इस धरती पर मौजूद है, लेकिन इंसान से ज्यादा ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो है वक्त। ये वक्त जो किसी भी इंसान को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक लेके जा सकता है। यही वक्त गोविंदा के पास नहीं था। माना यह जाता है कि एक ही दिन में कई कई सारी फिल्में साइन करने वाले गोविंदा उनके ऑफिस के सामने प्रोड्यूसरों की जूते चप्पलों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज खुद गोविंदा को लाइन में खड़े रहना पड़ा है। इसकी वजह ये वक्त ही है। 2 कैदी की शूटिंग में अमरीश पुरी गोविंदा के साथ काम कर रहे थे। सुबह 9 बजे का शेड्यूल था, 9 बजे पहुंचना था। गोविंदा आए शाम को 6 बजे। 9 घंटे इंतजार करने के बाद अमरीश पुरी गुस्से में तिलमिला रहे थे। जैसे ही गोविंदा सेट पर आए, उन्होंने खरी खोटी सुनाई उनको, और अमरीश पुरी और गोविंदा में बहस हो गई। वहाँ अमरीश पुरी ने गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया। सेट पे सभी लोग ये सब देख के चौंक गए और खुद गोविंदा भी समझ नहीं पाए कि ये कैसे हो गया। फिल्म अचानक की शूटिंग में टीनू वर्मा और बाकी पूरा फिल्म का क्रू सुबह से शाम तक गोविंदा का इंतजार कर रहा था। गोविंदा आए ही नहीं। फिर सभी थक हार कर शाम को घर जाने लगे। रास्ते में उन्हें भीड़ नजर आई। भीड़ के पास टीनू वर्मा ने जाके देखा तो वहाँ पे गोविंदा किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोविंदा के लाइफ में ये सब होना बहुत नॉर्मल होने लगा था। कई कई सारी फिल्मों को एक साथ साइन करना और कई कई सारी फिल्मों के साथ एक साथ काम शुरू कर देना, ये गोविंदा का रेगुलर रूटीन बन गया था। वजह थी वो उतने पॉपुलर थे, वजह थी वो उतने बड़े सुपरस्टार थे, वजह थी वो एक अच्छे इंसान थे। इज्जतदार की शूटिंग में दिलीप कुमार साहब ने उन्हें एक सलाह दी कि तुम इतनी सारी फिल्में साइन मत करो, स्क्रिप्टें पढ़ो और अच्छी अच्छी फिल्मों को चुनो, जैसे मैंने किया है। मैंने कम फिल्में की है लेकिन अच्छी फिल्में की है। उनकी ये सलाह गोविंदा ने मानी, जबकि उन्होंने पैसे खर्च कर चुके थे। फिर भी उन्होंने आधी फिल्में कैंसिल कर दी, उनके पैसे लौटा दिए। अब उसके बावजूद गोविंदा सेट पे लेट पहुंच रहे थे। इसकी वजह थी वक्त ने उन्हें वो आदत में ढलवा दिया था लेट पहुंचने की। बावजूद उसके उनके पास फिल्में थी, बावजूद उसके उनके पास काम आते रहा क्योंकि वो बड़े सुपरस्टार थे। लेकिन ये सिर्फ तब तक ही चलते रहा जब तक कि उनका स्टारडम बना रहा। जैसे ही उनका स्टारडम कम होने लगा, उनकी जो आदतें थी वो कंटिन्यू रह गई, वो कम नहीं हुई। इसी वजह से डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर लोगों ने अपना नुकसान कम करने के लिए नए लोगों को चांस देना शुरू कर दिया। वक्त बदल रहा था, नए नए टैलेंटेड लोग आ रहे थे। इसी वजह से गोविंदा का करियर ग्राफ बहुत ही तेजी से नीचे आने लगा। इंसान ऐसा होता नहीं है, उसे वक्त बनाता है, क्योंकि वक्त में वो ताकत, वो पावर है। अगर आप उसका सही से इस्तेमाल करो तो फर्श से अर्श तक कब चले जाओगे आपको महसूस तक नहीं होगा। और अगर आपने वक्त के बदलते रूप को नहीं पहचाना, उसके साथ आप नहीं ढले, तो आप अर्श से फर्श तक कब आ जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये था गोविंदा की कहानी का थोड़ा सा सार। आपको कैसा लगा बताना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।